हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और ये बात ना बिल्कुल सच है, क्योंकि इंसान ना कितना भी बल लेके बैठा क्यों ना, क्योंकि हमने शरीर से तो लड़ना नहीं है। हमेशा अगर हमारा हारता है तो हमारा दिल हारता है, क्योंकि ये चंद्रमा है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ विचार हैं, विचार पूरे नहीं होते, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो कई बार मेरे हस्बैंड बोलते हैं जाके सैर करा करो, फिट रहा करो। मैं अगर जितने अभी गए हैं ना वो सारे जिम करते थे। मृत्यु ये थोड़े देखती है कि कोई पतला है, कोई सैर कर रहा है, उसको आना है, लेके जाना है। ये होती है फिटनेस की बातें। लेकिन इंसान कहाँ से थकता है? शरीर से कभी नहीं थकेगा। आप देख लेना, एक लेडी सुबह से रात तक काम करेगी ना, कभी नहीं थकेगी। वो ये नहीं कहेगी उसके थकावट है। लेकिन मान लीजिए उसको कोई चिंता है, कोई विचार है, बच्चे की फ़ीस भरनी है, कोई इंस्टॉलमेंट आ गई है, पति का काम नहीं चल रहा, अब वो थकेगी। मोटिवेट हो जाते हैं, अपना युद्ध खुद करना चाहिए, बाज बनना चाहिए, तो थोड़े दिन के लिए। लेकिन जो रियलिटी है ना वो वही है। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगी। बहुत एक लाइन है कि चंद्रमा को, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लो, बुरी चीज़ें मत करा करो। क्या ये अपने बस में होता है? अपने बस में। लेकिन अपने बस में करने के लिए इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है। तो कोई बदल सकता है तो आप, मन के विचारों को बदल सकते हो तो आप। तो हम सहारे ढूंढते हैं। कई बार हम गुरुओं के पास जाते हैं, कहीं हम यूट्यूब पर सुन लेते हैं, कहीं हम फेसबुक पर सुन लेते हैं, लेकिन अपने आप नहीं मोटिवेट होते। और मैं कहाँ से मोटिवेट हूँ? मैं अकल्ट साइंस से, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ दिन और रात। उसके बाद ही मैं इन चीज़ों से निकल। ऐसा नहीं समझिए कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं पहले आप वाली जर्नी ही जी के आई हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत बल लगा कि चीज़ सत्य है, मृत्यु। और अगर सब कुछ यहीं रह जाना है तो फिर किस चीज़ के लिए भागना। पहले मैंने 8 महीने तक सिर्फ आचार्य रजनीश ओशो को सुना। उसके बाद मैं अभी जो जितने चैप्टर पढ़ रही हूँ वो गौतम बुद्ध को पढ़ रही हूँ। पढ़ने से क्या होगा? ऐसा तो कोई मिरेकल हो नहीं जाएगा, लेकिन मैं और सच तक पहुँच जाऊँगी कि अपने आप को पाने की जर्नी है ना, तो अपने आप को पाना कैसे है? ज्ञान से। तो इसके लिए मेरे मन में विचार नहीं होने चाहिए। अगर मेरा मन स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो आप किसी की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मैं बहुत इमोशनल, किसी का दुख नहीं देख सकती थी। और ये माइनस पॉइंट है, किसी का भी कर्क में अगर वीनस आ जाए, मरकरी, कोई भी प्लेनेट आ जाए वाटर साइन में, वो बहुत इमोशनल होता है। चंद्रमा तो है ही है। अब इमोशंस हमेशा इंसान का मनोबल गिराते हैं। वो शरीर से नहीं मरता लेकिन मन से मारता है। इसीलिए बड़े बोलते हैं चिता के बराबर है। तो अगर आपने अपने मन को जीत लिया, अपने विचारों को जीत लिया, समझ लीजिए आपने दुनिया को जीत लिया। काम के लिए भगवान ने हर टाइम सेट कर रखा। अब क्या होता है, जब लोग प्रेडिक्शन करवाने आते हैं तो मैं बताती हूँ ये होगा, अब उनको बड़ा लेट लगता है। अरे मैडम आपने 2032 में बोल दिया, 2035 में बोल दिया। मैं कि इससे क्या आ जाएगा? सिर्फ पेशेंस आ जाएगा। वैसे तो आप अभी एस्ट्रोलॉजर चेंज करके अच्छा सुनने के लिए आपका 15 दिन में काम हो जाएगा, तो 15 दिन निकल जाएंगे। मैंने एक आपको बता दिया कि तैरना कितना है, अभी समंदर में किश्ती कितनी दूर है, और आपको कितना मनोबल चाहिए। हर चीज़ के लिए बल चाहिए। तैरने के लिए भी तो बल चाहिए होगा। मैं कहा बस ये कि मैंने घुमा फिरा के नहीं बताया, डायरेक्ट डेट बता दी और उसी डेट पर काम होता है। कई लोग बहुत ज़िद्दबाजी करते हैं, मैं शादी आपको इसी साल करके दिखाऊंगा। मैंने कहा आप इसी साल करिए या अभी करिए, लेकिन आप डेट नोट कर लो। चार्ट देखती नहीं हूँ, आप जब मर्जी करिए शादी। जब प्लैनेट बोलेंगे तभी शादी होनी है, आपके कहने से नहीं होनी। तो हमेशा क्या है, सच सुनने से आपका मनोबल बढ़ता है। और ये जो वीडियो है इसी पर बनाई है कि आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखो। मन भटकाता है हमें, मन सपने दिखाता है, मन ही है जो चिंता में डालता है। जिसने मन पर काबू पा लिया, समझ लो ब्रह्मांड पर काबू पा लिया, क्योंकि जो शिव ने अपने सिर पे रखा है वो चंद्रमा है। तो सोचिए कि जिसको विष्णु ने डिनाई कर दिया, जिसने ब्रह्मा ने कहते हैं बाबा मैं तो खुद हाथ जोड़ता हूँ। क्योंकि चंद्रमा क्या है, बहुत इमोशन है, बहुत इमोशनल है मून, और उसको 4 पड़ा पार करने पड़ते हैं 2.5 दिन के अंदर। तो इसीलिए उसका टास्क बहुत टफ है।
चंद्रमा बुरा नहीं है, चंद्रमा अपने आप से परेशान है, क्योंकि ये थॉट्स हैं। जहाँ हमेशा इंसान एक बात के लिए लड़ता है कि उसकी लाइफ स्मूथ हो, सुख से भरी हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। मनुष्य योनि में जब भगवान सुखी नहीं है तो हम तो आम मानव हैं। हमेशा अगर कोई हराता है ना, हम ही अपने आप को हराते हैं, क्योंकि हम 2400 घंटे ना नेगेटिव सोचते हैं। मैं खासकर माँओं की बात करती हूँ। आजकल तो युग देखिए चेंज हो रहा है। पहले नेगेटिव थॉट आता है, उसके बाद पॉजिटिव आता है। खासकर बच्चों की अगर कोई बात हो तो हमेशा आप पॉजिटिव ही सोचिए। ये पूरा यूनिवर्स है ना जो, वो आपको सुन रहा है। एक बार बोल कर देखिए, ये यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। हर बार एस्ट्रोलॉजर, गुरु, जो भी आपके बड़े हैं वो अपना अनुभव देंगे, लेकिन आपकी मदद कौन कर सकता है? आप खुद अपना मनोबल बढ़ाइए। आप इसीलिए बोला है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और बहुत बार मैं भी बलहारी हूँ आपकी तरह, बहुत बार किताबों में इतनी खो गई हूँ कि मुझे सिर्फ एक चीज़ से है कि कहीं जाना ना पड़े। मैं मतलब आइसोलेट हूँ, किताबों में मैं बहुत खुश हूँ, अकेली मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मान लीजिए कहीं जाना है, वो मेरे टेंशन का विषय है, तब मैं बीमार हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये बाहर सोसाइटी में जाना, सर्वाइव करना, ये मेरा क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल कहीं आती जाती नहीं। बस मुझे ज्ञान, किताबें अच्छी लगती हैं, और यहीं से मैं कहाँ पर मैं खुद डिप्रेशन में थी और कहाँ फिर मैंने इस पर PhD करी। आज मैं काउंसलर हूँ। जिनको डिप्रेशन होता है मैं उनका काउंसलिंग करती हूँ। तो ये कैसे आया मेरे में बदलाव? यानी पहले मैंने मन को स्ट्रॉन्ग करा, और आज भी मैं पढ़ती हूँ कि और कुछ नया पढ़कर मैं अपने आप में बदलाव लाऊँ। तो कईयों को मेरी बातें बड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन कड़वी बात हमेशा आपके काम आएगी, मीठी बातें। इसके लिए आप एग्ज़ाम्पल दुर्योधन का ले लेना, तो उसको हमेशा क्या मीठी बातें पसंद थी, तो शकुनी चापलूसी करते रहते थे। अब कृष्ण क्या थे, वो सत्य के साथ थे, और अर्जुन ने हमेशा उनका कहना माना। उनका मनोबल जब भी गिरा, तभी उन्होंने भागवत का किस्सा बोला कि इंसान की आत्मा हमेशा रहती है, शरीर जरूर ख़त्म हो जाता है, और हमारा पूरा शरीर क्या विचारों से चलता है। अपना मनोबल बढ़ाइए। बुरा अच्छा समय है, समय कभी नहीं रुकता, समय हमेशा निकल जाना है। इस समय में जो परीक्षा है ना, वो आपकी है। और आप ना हमेशा एनालाइज करा करो, पिछले 4-5 महीने जैसे निकल जाते, फिर क्या भगवान ने आपको उस हालात से निकाला नहीं है जिसको आप भगवान जिस रूप में भी मानते हो? आपको वो सिर्फ परीक्षा की घड़ी थी, देखा तो निकाल भी लिया। आप अपने अपने चार्ट को एनालाइज करिए, या अपनी अपनी ज़िंदगी में आपने जितने पिछले 5-6 महीने, फिर निकल जाएंगे, फिर हम शिकायत करेंगे, फिर आप 6 महीने एनालाइज करिए, ऐसा कौन सा काम है जो रुका है? अड़चन आई लेकिन काम हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका विश्वास है इस यूनिवर्स पर, इस शक्ति पर। इसी तरह आप विश्वास बना के रखिए अपना। आप सच सुनिए, पॉजिटिव बने रहिए। और ये बनना आसान नहीं है, नेगेटिव हमेशा पहले आएगा, उसके बाद आप उस पड़ाव पर सिर्फ सुनिए नहीं, फिर चल पड़िए। परीक्षा कठिन है लेकिन जीत जाएंगे। एक है ना गाना, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो संग किसका चाहिए? अपनी फैमिली का। अब तो फैमिली वाले सारे बिजी हो गए, तो अपना साथ आपने खुद पाना है। इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। डॉक्टर किरण पावा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।